गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने एम्पियर सर्किट लॉ डिस्कस किया था। उसकी दो एप्लीकेशन हमने पढ़ ली बेटा। फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर करंट कैरिंग वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। उसके बाद हमने जो दूसरा कंडक्टर लिया वो सिलेंड्रिकल कंडक्टर था, जिस चौक टाइप का समझ लो, चौक ही है। इस कंडक्टर की सरफेस के आउटसाइड सरफेस पे और इनसाइड द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। अब देखो तीसरी हम एक डिवाइस का डिस्कस करेंगे सोलेनॉइड और उसके बाद टॉरॉइड। तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो सोलेनॉइड एक डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस ऑफ मैक्सिमम लेंथ। इसकी लेंथ मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट लेंथ होती है और उसकी जो रेडियस होती है वो लेस होती है। नॉन कंडक्टिंग रॉड वाउंड ए कॉपर वायर। एक नॉन कंडक्टिंग रॉड होगी, उसके ऊपर जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी, रेडियस कम होगी, उसके ऊपर कॉपर की वायरिंग करी जाती है, कॉपर वायर वाउंड किए जाते हैं। देन जब उसमें करंट फ्लो करी जाती है तो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। तो इसका देखो प्रैक्टिकल डायग्राम अपन देखें तो अपने पास एक सिलेंड्रिकल नॉन कंडक्टिंग रॉड होती है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो, जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, रेडियस कम होती है। इसके ऊपर वायर वाउंड किए जाते हैं, ठीक है ना, कॉपर वायर इस तरह से वाउंड करती है और इसमें करंट फ्लो कराई कैपिटल है। अब करंट कैसे फ्लो करी जाती है आपको पता है। करंट फ्लो कराने के लिए हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे? बैटरी से। देखो उल्टा कनेक्ट कर दिया, ये करंट ऐसे जाएगी, इसमें नीचे जाएगी। बैटरी से जोड़ के इसमें करंट फ्लो कराई जाती है। कैपिटल है। सपोज आपने इसको यहाँ से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, कहीं से भी कनेक्ट कर दिया। जैसे कि क्लोज करोगे बैटरी का ईएमएफ, इसमें से करंट आई फ्लो करी, तो आप देखोगे कि ये जो नॉन कंडक्टिंग रॉड भी है, इसकी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसकी एक्सिस पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी देखोगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस में होगा ऐसे। तो ये हमने इसका प्रैक्टिकल डायग्राम देखा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एक्सिस में? आउटसाइड द लूप, ये जो सोलेनॉइड है उसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इसके इधर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो इजी है तरीका। आप कह रहे हो कि ये इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड, लेंथ आपको क्या दिखानी है इसकी? इनफाइनाइट, इस तरह से दिखा रहा हूं। कॉपर वायर वाउंड किए हुए हैं ऐसे, और इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। करंट कितनी फ्लो कर रही है? आई। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है। तो जैसे देखो इसमें करंट यहाँ से एंटर हो रही है, तो मैंने इसको दिखाया क्रॉस, यहाँ पे इस तरह से क्रॉस दिखा रहे हैं। क्रॉस डिनोट कर रहा है डायरेक्शन जो है वो इनवर्ट जा रही है, और ऊपर दिखाएंगे डॉट, ऊपर से वापस अंदर आ रही है ना, तो बाहर निकल रही है, यहाँ दिखा देंगे अपन डॉट। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर किया, इमेजिन किया रेक्टेंगुलर लूप PQRS। इसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर लूप PQRS, ये आपका एम्पियरियन लूप बोलते हैं इसको, एम्पियरियन लूप, ये आपने कंसीडर किया जिसमें सपोज करंट आई फ्लो कर रही है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो स्मॉल एल है। लेंथ कितनी है? स्मॉल एल, और विड्थ स्मॉल बी है। ये जो विड्थ है वो स्मॉल बी है। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0, बी आउटसाइड जो है वो 0। अब ध्यान से देखो, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, फॉर्मूला था लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन I। ये सवाल है, ठीक है, म्यू नॉट समेशन I। अब आप ध्यान से देखो तो ये एम्पियरियन लूप आपने रेक्टेंगल लिया है जिसमें 4 साइड है, तो क्या
क्या चारों साइड का अलग अलग इंटीग्रल कर लेंगे अपन, ठीक है, तो इसको ब्रेक कर लेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा लाइन इंटीग्रल, फर्स्ट अपन लिखेंगे PQ के लिए, PQ के लिए बात करें B डॉट dl, फिर अपन बात करेंगे QR के लिए, QR B डॉट dl प्लस फिर अपन बात करेंगे RS की, ठीक है ना, RS B डॉट dl प्लस फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे SP, चार साइड हो गई तो चार में डिवाइड कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया हमने, B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन i। अभी समेशन i की भी बात कर लेंगे। ध्यान से देखो PQ साइड के लिए, PQ की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, अपन मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस में कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्सिस में होगा, इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर ही होगी एक्सिस में, L की डायरेक्शन भी इधर, B की डायरेक्शन भी इधर, बीच का एंगल थीटा कितना होगा, इस केस में थीटा आपका 0 डिग्री है। सेकंड QR, करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इसकी लेंथ इस तरफ, तो DL की डायरेक्शन ऐसे, B की डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। नेक्स्ट RS वाले केस में B की वैल्यू 0 है, तो यहाँ जो हम डायरेक्ट B की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, एंगल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब B 0 होगा तो इसका इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। नेक्स्ट SP वाले केस में DL ऐसे, B ऐसे, तो यहाँ पे भी हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, थीटा 90 cos 90। हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे आगे, तो अपने पास इक्वेशन आएगी लाइन इंटीग्रल PQ के लिए B dl cos 0 प्लस इस वाले केस में लाइन इंटीग्रल QR B dl cos 90 प्लस इस वाले केस में RS के केस में B की वैल्यू 0 डॉट dl, फिर नेक्स्ट केस में SP वाले केस में B dl cos 90 इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन i, समेशन i भी पुट करते हैं, cos 90 0, ये 0, ये 0, ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगे, cos 0 की वैल्यू 1, अपने पास इक्वेशन आ गई B dl PQ वाले केस में प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन i। ध्यान से देख बेटा, B कांस्टेंट, इसमें कहीं भी कैलकुलेट करो एक्सिस पे, B की वैल्यू कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर। PQ के लिए dl कैलकुलेट करना, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है L, तो इंटीग्रेशन dl क्या हो जाएगा L इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन i, तो B इंटू L बराबर म्यू नॉट समेशन i। मैं समेशन i की बात करूं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, इसकी टोटल लेंथ जो है ना वो स्मॉल है, मैं बोलूं स्मॉल l में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, तो यूनिट लेंथ में, और एक टर्न में करंट I, एक टर्न में करंट कितनी है I, तो स्मॉल n टर्न में करंट कितनी हो जाएगी, स्मॉल n I, स्मॉल n इंटू L इंटू I। ध्यान से समझना, यहाँ कॉन्सेप्ट है, यहाँ लॉजिकली सोचना, इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज ये जो लेंथ ली है ना PQ के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, भाई किसकी वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो लूप लिया है इसके, मैं बोलूं PQ की लेंथ L है, सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन length small l is capital N, then number of turns in unit length, number of turns in unit length small n equals to capital N by small l। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको नेक्स्ट डाल दो, ये आप फर्स्ट उसको दे देना, सेकंड इसको दे देना, ये आपकी थर्ड हो जाएगी। मैं बोलूं एक टर्न में करंट आई, तो कैपिटल N टर्न में कितने करंट, टोटल करंट की बात करें, इसलिए समेशन I इक्वल्स टू कैपिटल N I, कैपिटल N की जगह स्मॉल l इंटू L पुट कर सकते हैं, समेशन I इक्वल्स टू स्मॉल l n इंटू कैपिटल I। इक्वेशन नंबर 4, फोर्थ में वैल्यू पुट, थर्ड में वैल्यू पुट कर लो फोर्थ से,
थर्ड में वैल्यू पुट कर लो, फोर्थ से आपके पास इक्वेशन के आंसर क्या आया बेटा, ध्यान से देख, यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, BL equals to mu naught small n L into capital I, L से L कैंसिल हो गया, B equals to फॉर्मूला आ गया mu naught Ni, this is the magnetic field at axis of solenoid, magnetic field at axis of solenoid, B equals to mu naught small Ni, चाहे तो अपन स्मॉल n की वैल्यू पुट कर सकते हैं n बाई कैपिटल L, वैसे मेन फॉर्मूला यही है, यही याद रखना है, B equals to mu naught capital N upon L into I, ये फॉर्मूला भी अपन न्यूमेरिकल्स में काम लेंगे, इक्वेशन नंबर 6। अगर अपन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे, स्मॉल n के लिए लिखें तो ऐसे, ये दोनों फॉर्मूले आपके करेक्ट हैं, ठीक है। इस तरह से अपन एक सोलेनॉइड की एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अपना इसमें क्लास टॉपिक बचा है टॉरॉइड। अगर मैं इस सोलेनॉइड को, इसकी लेंथ मैक्सिमम होती है, रेडियस कम होती है, इसको घुमा के एक सर्कल बना लूं तो वो टॉरॉइड बन जाता है, उसको हम क्या बोलते थे, टॉरॉइड। और हमें टॉरॉइड की एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट करना है इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना, बहुत इजी। तो वो वाला टॉपिक भी छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन, टॉरॉइड। टॉरॉइड लास्ट टॉपिक है आपका इसमें, एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए। टॉरॉइड जो आपने सोलेनॉइड किया था उसको सर्कल बनाना, ठीक है ना, ऐसे घुमा के आप सर्कल बना लो तो उसे हम टॉरॉइड बोल देते हैं, ठीक है। ये इसका सेंटर, ये एक्सिस, ये डॉट डॉट लाइन जो दिखा रहा हूं वो क्या है, इसकी एक्सिस, जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और वो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, स्मॉलर। मैं बोलूं कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स अपन लेंगे, हम ऐसे ले लेते हैं कि सपोज आई करंट जो लूप था, वायर जो वाउंड किए हैं वो ऐसे ऐसे वाउंड कर दो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल है, यूनिट सरकमफ्रेंस पे, ठीक है ना। इस तरह से आप करंट दिखाओगे, आई एंटर कर दिए, आई करंट एंटर कर रही है इसे, ऐसे दिखाओगे करंट, ये आई करंट हमने इसके लिए। मुझे एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, वही कांसेप्ट यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन I। कहीं भी अपन एलिमेंट लेंगे, एम्पियरियन लूप लेंगे, PDL, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, लाइन इंटीग्रल B dl cos 0 म्यू नॉट समेशन I, cos 0 और B कांस्टेंट एक्सिस से कहीं भी कैलकुलेट करो, इंटीग्रेशन dl इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन I, इंटीग्रेशन dl, इसकी सरकमफ्रेंस हो, रेडियस स्मॉल r, देन b into 2 pi स्मॉल r इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन I। मैं बोलूं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल है, सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल N, एक टर्न में I करंट, तो n टर्न में कितनी करंट, देन समेशन I इक्वल्स टू n कैपिटल I, यहाँ पुट कर लो, b into 2 pi स्मॉल r इक्वल्स टू म्यू नॉट n I, मैं तो b कैलकुलेट करना है, 2 pi r का फॉर्म में लिया हो, b इक्वल्स टू म्यू नॉट n अपॉन 2 pi स्मॉल r into कैपिटल I, n अपॉन 2 pi r, इसकी यूनिट सरकमफ्रेंस में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे जिसको स्मॉल n से डिनोट करेंगे, सिंस स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन 2 pi r, b इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट स्मॉल n, वैसे ही फॉर्मूला है जो हमने सोलेनॉइड के लिए कैलकुलेट किया है। टॉरॉइड और सोलेनॉइड की एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वही होता है, उसमें स्मॉल n की जगह कैपिटल N बाई L इसकी लेंथ में होते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें सरकमफ्रेंस में होते हैं, इसलिए स्मॉल n का फॉर्मूला हो गया कैपिटल N अपॉन 2 पाई r। दोनों आसान है,
एक आ गया, दूसरे टॉरॉइड में दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।